नमस्कार दोस्तों, हाल ही में कोलकाता में डॉक्टर नौमिता के साथ जो गैंगरेप हुआ उसने पूरे देशवासियों की आत्मा को झंझोर कर रख दिया। इस घटना के बाद एक गोरखा सोल्जर, जिसे आप गोरखा सैनिक भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। पूरा भारतवर्ष इन्हें एक रियल हीरो की तरह देख रहा है। आखिर क्यों? आखिर इस गोरखा सोल्जर ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से पूरा भारतवर्ष इनकी सराहना कर रहा है? और इस गोरखा सोल्जर को नौमिता के साथ हुई घटना के साथ रिलेट क्यों किया जा रहा है? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस गोरखा सैनिक का नाम विष्णु श्रेष्ठ है, जिनका जन्म 1975 में हुआ है। ये भारतीय सेना की 8वीं गोरखा राइफल्स की 7वीं बटालियन में एक नेपाली गोरखा सैनिक हैं। ये कहानी है रात 2 सितंबर 2010 की, जब 35 साल के विष्णु श्रेष्ठ अपने पद से तुरंत ही रिटायर होकर मौर्य एक्सप्रेस से रांची से गोरखपुर जा रहे थे। आधी रात के आसपास ट्रेन अचानक रुक जाती है। ट्रेन के सारे पैसेंजर्स ये समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी पैसेंजर्स ने नहीं की थी। ट्रेन में यात्रियों के बीच बैठे सारे गुंडे खड़े हो जाते हैं और अपने हथियार निकाल लेते हैं। उनके पास बंदूक, चाकू, डंडे, तलवार जैसे वो सारे हथियार होते हैं जो कि एक गुंडे के पास होना चाहिए। ये गुंडे सभी को शांत से बैठने और सारे कीमती सामान निकालने के लिए कहते हैं। इतना ही काफी नहीं था, तभी ट्रेन के साइड दरवाजे से और भी गुंडे हथियार के साथ जंगल के रास्ते से ट्रेन में घुस जाते हैं। ये ट्रेन में आकर पैसेंजर्स के पर्स छीनने लगते हैं, महिलाओं के गहने खींचने लगते हैं, बंदूक और चाकू दिखाकर सबके लैपटॉप और सेल फोन को छीन लेते हैं। आसपास की हो रही सारी घटनाओं को देखते हुए विष्णु श्रेष्ठ चुपचाप बैठे रहते हैं। वो कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। यहाँ तक कि जब गुंडे उनके पर्स छीन लेते हैं तब भी वो चुप रहते हैं। वे जानते हैं कि इन गुंडों की संख्या 40 है और साथ में इनके पास कई हथियार हैं और अगर वो अकेले उनसे भिड़ते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा और कुछ पैसों के लिए अपनी जान गंवाना किसी बेवकूफी से कम नहीं। लेकिन मामला हाथ से तब निकल जाता है जब इन आतंकवादियों का ग्रुप 18 साल की लड़की का उनके माता पिता के सामने सामूहिक बलात्कार या फिर गैंगरेप करने का फैसला करता है। जब ये 18 साल की लड़की इन गुंडों के इरादों को समझ जाती है और घबरा कर चिल्लाती है तो ये गुंडे इसके कपड़े फाड़ देते हैं। अब विष्णु श्रेष्ठ के सब्र का बांध टूट चुका था। वो इस बात को महसूस कर रहे थे कि अब सवाल चंद पैसों और गहनों का नहीं, अब सवाल उस स्त्री जाति की आबरू का है जो उनकी माँ है, जो उनकी बहन है, जो उनकी बेटी है, जो किसी के घर की बहू है। उस स्त्री जाति की आबरू का है जो दुर्गा बनकर उनकी मंदिर में बैठी है और हर दिन वो उनके सामने सर झुकाते हैं। अब विष्णु श्रेष्ठ कहाँ चुप बैठ सकते थे। उन्होंने अपनी खुखरी निकाली और अकेले ही 40 डाकुओं के साथ भिड़ गए। सबसे पहले उन 3 डाकुओं को बुरी तरह से घायल कर देते हैं जो उस लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है। ये तीनों डाकू बुरी तरह से घायल हो जाने की वजह से तत्काल इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और दूसरे डाकुओं से निपटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच एक डाकू फायरिंग करता है। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है और इन्हें गोली नहीं लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके हाथ से खुखरी छूटकर गिर जाती है। अब गुंडों को बहुत अच्छा मौका मिल जाता है इन पर हमला करने का। ये गुंडे इनके बाएं हाथ पर तलवार से जोरदार हमला करते हैं, जिसकी वजह से इनकी हाथ की नस कट जाती है और उससे बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। लेकिन फिर भी गोरखा जवान विष्णु श्रेष्ठ कहाँ रुकने वाले थे। वे दूसरे और 8 डाकुओं को पूरी तरह से घायल कर देते हैं। यह सब देखकर बाकी के बचे गुंडे ये समझ जाते हैं कि इस गोरखा सैनिक से भिड़ना खतरे से खाली नहीं और वे सब अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। यह सब कुछ करीब 20 मिनट तक चलता है और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि अकेला ही ये गोरखा जवान 20 मिनट तक इन सारे गुंडों से लड़ता रहता है, लेकिन एक भी पैसेंजर इनकी मदद के लिए सामने नहीं आता है। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है तो पुलिस और इमरजेंसी के एम्प्लॉयज घायलों का इलाज करने और विष्णु श्रेष्ठ को अस्पताल ले जाने के लिए वहां मौजूद रहते हैं। विष्णु श्रेष्ठ के बाएं हाथ की घाव इतनी गहरी थी कि उन्हें हॉस्पिटल में 2 महीने तक भर्ती रहना पड़ता है। जब पुलिस इन मरे हुए और घायल गुंडों की तलाशी लेती है तो उन्हें 40 सोने के हार, 200 सेलफोन, 40 लैपटॉप और चोरी की गई लगभग 4 लाख रुपए बरामद होते हैं। भागे हुए सारे गुंडे लगभग पकड़े जाते हैं और उन सबको जेल में डाल दिया जाता है। 12 जनवरी 2012 को इंडियन आर्मी ने विष्णु श्रेष्ठ को वीरता और बहादुरी के लिए 3 पुरस्कार दिए। आर्मी ने टेम्पररी रूप से उनका कमीशन भी बहाल कर दिया ताकि उन्हें प्रमोशन के साथ साथ बड़ी मात्रा में पेंशन मिले और उन्हें जीवन भर के लिए मुफ्त हवाई जहाज की टिकट मिल सके। विष्णु श्रेष्ठ को उनकी बहादुरी के लिए 2 पदक मिले, साथ ही चांदी की परत चढ़ी हुई खुखरी और 50,000 रुपए का नगद बोनस मिला। इतना ही नहीं, विष्णु श्रेष्ठ को वो सारे इनाम भी मिले जो कि इन गुंडों के सर पर इन्हें पकड़ने के लिए रखा गया था।
जिस लड़की को उन्होंने बचाया उनके परिवार वालों ने भी इन्हें कुछ इनाम देने की कोशिश की, लेकिन इस बहादुर सैनिक ने इस इनाम को लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में कहा, युद्ध में दुश्मन से लड़ना एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य है, पर ट्रेन में बदमाशों से मुकाबला करना एक इंसान के रूप में मेरा कर्तव्य था। विष्णु श्रेष्ठ एक सच्चे हीरो हैं और एक सच्चे गोरखा सैनिक की परिभाषा भी। काश हमारे देश के हर पुरुष की मानसिकता विष्णु श्रेष्ठ जैसी होती, तब हमारे देश की हर बहू बेटी, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, हमेशा सुरक्षित होती। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर भारतीय इस बात को महसूस कर सके। अगर हमारे देश में ऐसे राक्षस हैं जो कि औरतों को एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु समझते हैं, तो हमारे ही देश में ऐसे कई भारतीय हैं, कई ऐसे संवेदनशील पुरुष हैं जो इस बात को जानते हैं, देवी दुर्गा के सामने सर झुकाने का महत्व तभी है जब इस देश की हर स्त्री का सम्मान हो, हर स्त्री की भावनाओं की कद्र की जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।